बिल्कुल सही बात है कि आप एक अच्छे इंसान हैं, आपको खुदा का खौफ है, खुदा तरस है। लेकिन जब अदालत में ये चीज़ साबित हो चुकी है कि जो आपके पार्टनर है रोहित, वो आपके कारोबार पर कब्जा करना चाहते थे, तो फिर आप उनके खिलाफ अब क्या करेंगे? नहीं, कुछ नहीं करूंगा। मैंने रोहित को पहले ही माफ कर दिया है। मैं बस ये चाहता हूं कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए। आप सोच नहीं सकते हैं कि मुझ पे क्या बीती। हमारे ऑफिस के वर्कर्स, घर के मुलाजिम, रोहित, रिश्तेदार, मैं किसी का सामना नहीं कर पा रहा। ऐसा लगता है कि हर किसी की आंखों में लिखा है कि कामरान तो एक रेपिस्ट, एक घटिया आदमी। ये बहुत तकलीफदेह होता है। कई बार मैंने सोचा कि मैं खुदकुशी कर लेता हूं, लेकिन बस मुझे अपनी बेटी जोही, अपनी बीवी और उसके माँ बाप का ख्याल आ गया। सॉरी। जिंदगी में पहली बार अपने से बड़ा घटिया आदमी देखा है। वाह वाह वाह। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा इसका ये सब झूठ। किरण, तो कामरान साहब, आपको ऐसे मौके पर अपनी बेटी और बीवी का ख्याल क्यों आया? क्योंकि मैंने सोचा कि खुदकुशी करना तो खुदगर्जी होगी और वैसे भी हराम है। फनकारियां चेक करो अपने साहब की। चुप करो यार, सुनने दो। मैं तो मर जाऊंगा, लेकिन उसके बाद जो मेरी बेटी है, मेरी बीवी है, उसके घर वाले हैं, वो कैसे लोगों को फेस करेंगे, क्या मुंह दिखाएंगे? तो इसीलिए फिर आपने फैसला किया है कि आपके ऊपर जो झूठे इल्जामात लगाए गए हैं, आप उनका सामना करेंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैंने इसीलिए ये फैसला किया कि मैं केस लड़ूंगा। शहर को हराने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अपना नाम साफ करने के लिए। बल्कि अगर सच पूछिए तो हर उस मर्द के लिए जो ऐसी झूठी औरतों के झूठे इल्जामात का निशाना बनते। ये क्या बकवास कर रहे हैं दोनों? बेशक बेशक कामरान साहब, लेकिन अब जो मैं आपसे सवाल पूछने जा रहा हूं, इसका जरा सोच समझ के जवाब दीजिएगा कि क्या अब भी आप मिस सहर को माफ करने के लिए तैयार हैं? जी बिल्कुल, मेरी शहर से कोई जाती दुश्मनी नहीं है। और कामरान साहब, जो आपके दोस्त हैं रोहित, उनकी जो बीवी है मनीषा, उनको भी आप माफ कर सकते हैं? ऑब्वियसली। और वैसे भी मनीषा का जो मामला है वो मैं अल्लाह के सुपुर्द कर चुका हूं। मेरी कोई औकात नहीं है। मैं पहले ही उसे माफ कर चुका हूं, बाकी जजा और सजा का फैसला ऊपर वाला करेगा। मैं तो हैरान हो गया हूं कामरान साहब आपकी बातें सुन के कि जिन लोगों ने आपके साथ इतना बुरा किया, आप उन सभी लोगों को माफ कर देंगे? जी बिल्कुल। और बस यही उम्मीद कर सकता हूं कि शहर आइंदा इस तरह किसी के जिंदगी के साथ नहीं खेलेगी। दरअसल मेरा किरदार तो सबके सामने है। इतनी लड़कियां हमारी कंपनी में जॉब कर चुकी हैं, आज इतनी जबरदस्त पोजीशंस में हैं, अभी भी इतनी लड़कियां हमारी कंपनी में काम कर रही हैं। अगर ऐसा कुछ हो तो कहीं किसी ने कोई ना कोई शिकायत तो सुनी होगी ना। कभी किसी ने इस तरह की कोई शिकायत नहीं की। यही तो समझ में नहीं आया कि शहर ने ऐसा क्यों किया।
मलिक साहब, आपके चैनल के थ्रू मैं सहर को एक पैगाम देना चाहता हूं। सहर, अगर तुम मेरी बात सुन रही हो तो प्लीज इस बात को समझो कि ये केस मैं जीत रहा हूं, पर मैं ये नहीं चाहता कि तुम मजीद बदनाम हो जाओ। हालांकि तुमने मेरे घर को बर्बाद करने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद मेरे दिल में कुछ बुग़्ज़ नहीं है तुम्हारे लिए। मेरे दफ्तर के दरवाजे तुम्हारे लिए आज भी खुले। आओ, फिर से काम करो और बस एक बार दिल से माफी मांग लो, और वो भी मुझसे नहीं, उससे। क्योंकि वो है माफ करने वाला, और बेशक सब कुछ ठीक करने वाला भी वो है। सहर, इन फंडेड एनजीओस के चक्कर में मत पड़ो। इनका काम ही होता है पैसे लेकर हमारे प्यारे पाकिस्तान को बदनाम करना, दुनिया को यह दिखाना कि यहां के मर्द कितने बुरे हैं और औरतों पे क्या क्या जुल्म ढाए जाते हैं, किस तरह से हमारे माशरे में औरतों की इज्जत उड़ाई जाती है। लेकिन ऐसा नहीं। तुमसे गलती हो गई तो क्या हुआ, हो जाती है, इंसान से होती है गलती। मगर तुम्हारी गलती का मतलब ये नहीं है कि इस मुल्क की लड़कियां गलत हैं या बुरी हैं। ये मुल्क खुदा की नेमत है सहर। हमें इस मुल्क को आगे बढ़ाना है, इसका नाम रोशन करना है, इसको बदनाम होने से बचाना है। तो उनका आला-ए-कार मत बनो, बस एक कदम आगे बढ़ाओ और फिर देखना सब ठीक हो जाएगा। तुम माजी तो नहीं बदल सकती, लेकिन हाल और मुस्तकबिल तो सुधार सकती हो। तुम देखना सहर, जब तुम आगे बढ़ोगी तो मुझ समेत किरण, हमारी कंपनी का हर एम्प्लॉय तुम्हें वार्म वेलकम करेगा। बस एक बार अपनी गलती तस्लीम कर लो और आगे बढ़ो सहर, आगे बढ़ो। बहुत बहुत शुक्रिया कामरान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो नाज़रीन, आपने देखा कि हमारे माशरे के जो मर्द हैं वो कितने महान हैं।